के भक्तों पर कोई मुसीबत आई है, तब तब भगवान ने अपने भक्तों को बचाने के लिए चमत्कार प्रकट किए हैं, जिन पर कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं। ऐसे ही एक शिव भक्त शंभूलाल, जो कि राजस्थान के जैसलमेर के एक छोटे से गांव में रहता था। शंभूलाल के गांव में बारिश के बाद सूखा पड़ गया, क्योंकि उसके गांव के पास ना तो कोई नहर थी और ना तो कोई तालाब। सारा बारिश का पानी गर्मी के कारण भाप बनकर उड़ गया। लोगों को पीने का पानी लेने के लिए काफी मील चलकर जाना पड़ता था। एक दिन शंभूलाल को सारा दिन पीने का पानी नसीब नहीं हुआ, इसलिए वो भगवान की भक्ति करता करता ही वहीं पर लेट गया और उसे नींद आ गई। तभी उसके सपने में भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने उसे सपने में कहा कि शंभू, तुम्हारे गांव के बाहर पेड़ के नीचे जो जगह है, वहां पर तुम खुदाई करो। वहां पर खुदाई करने पर गंगा विराजमान रहेगी। और यह कहकर भगवान शिव गायब हो गए। शंभू का सपना टूट गया। पसीने में भीगा शंभू उठकर बैठ गया और सोचने लगता है कि गांव के बाहर तो कोई नदी या तालाब नहीं है, तो गंगा कैसे विराजमान रहेगी। पर उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपने गांव में खुदाई की मशीन को बुलवा लेता है और खुदाई का काम शुरू कर देता है। खुदाई करते वक्त वहां पर गांव के कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं और शंभू को पागल कहने लगते हैं और कहते हैं कि तू क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, यहाँ पर पानी की एक बूंद तक नहीं मिलने वाली। खुदाई वाली मशीन का मालिक भी कहता है कि मुझे तो अपने पैसों से मतलब है, पर तू क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहा है, यहाँ पर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। इस पर शंभू कहता है कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। इसके बाद 5 घंटे लगातार खुदाई करने के बावजूद भी पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती। इस पर मशीन का मालिक उसे कहता है कि इससे ज्यादा खुदाई करना व्यर्थ है। इस पर शंभू निराश हो जाता है, पर फिर भी वो उसे कुछ समय और खुदाई करने को कहता है और खुद वहीं पर बैठकर भगवान शिव को याद करने लग जाता है। इसके 15-20 मिनट बाद धरती काफी जोर से हिलने लग जाती है। खुदाई वाली मशीन भी काफी जोर से हिलने लग जाती है। वहां पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर कुछ गर्जने की आवाज आती है, पर आसमान तो बिल्कुल साफ था, तो यह आवाज बादल गरजने की तो थी नहीं। यह आवाज धरती में से आ रही थी, जो कि पानी की गड़गड़ाहट की आवाज थी। इसके बाद धरती में से पानी की एक काफी बड़ी बौछार निकली, जो सीधा आसमान को छू रही थी। सभी लोग यह देखकर खुश भी थे और हैरान भी। वो सभी खुशी के मारे झूमने लगे। वहीं मौजूद सभी लोग शंभूलाल के पास आकर उसके चरणों में गिर गए और कहने लगे, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। तुम तो भगवान हो, जिसने इस बंजर जमीन में से पानी निकाल दिया। शंभू ने कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ भगवान शिव का भक्त हूँ, जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था। बाकी सब कुछ करने वाले खुद भगवान शिव हैं।